सुकमा जिले के तुमलपाड़ गांव में चल रहे अवैध रूप से क्रेशर को लेकर हम यहां पर पहुंचे हैं। देखिए कि कैसे मोबाइल यूनिट लगाकर जो है यहाँ पर पहाड़ से जो खोदा गया पत्थर है उसे लाकर यहाँ पे पीसा जा रहा है। और कहे तो ये पूर्ण रूप से जो है बीआरओ द्वारा संचालित है जो क्रेशर है, इसको फिलहाल अभी यहाँ पर धनलक्ष्मी कॉन्ट्रैक्शन जो है वो चला रहा है। और धनलक्ष्मी कॉन्ट्रैक्शन आसपास के इलाकों में जो बन रहे नए सड़कों का निर्माण कार्य में लगी हुई है। कि ये जो इलाके जो क्रेशर संचालित किया गया है, ये तुमलपाड़ का वो इलाका है जिस इलाके में पहले यानी कभी इस इलाके में कैंप लगने से पहले इलाका नक्सलियों का हुआ करता था। तो यहाँ पर हरे भरे बड़े बड़े पेड़ नजर आ रहे होंगे। एक यानी ये पूरा इलाका जंगल है और इस जंगल के बीच में एक क्रेशर अवैध रूप से चलाया जा रहा है। मुझे कुछ दिन पहले पता चला कि तुमलपाड़ एरिया में कोई सड़क बन रहा है और उस सड़क को बनाने के लिए वहाँ के ठेकेदार के द्वारा तुमलपाड़ के पहाड़ी को बिना अनुमति का खनन किया जा रहा है। जिस तुमलपाड़ में बीआरओ की जो रोड बन रही, सड़क बनाई जा रही है, वहां पे जो क्रेशर संचालित किया जा रहा है, उसके क्रेशर संचालित को लेकर आज ग्रामीणों के बीच मनीष कुंजाम पहुंचे हैं। और ग्रामीणों के साथ काफी देर चर्चा करने के बाद जो निष्कर्ष निकला है उसको लेकर भी हम आपको बताएंगे कि क्या कुछ यहाँ पर चल रहा है। क्योंकि दो क्रेशर लगाकर जो है बड़े पहाड़ को काटा जा रहा है, तोड़ा जा रहा है। ये वो पहाड़ है जिस पहाड़ के ऊपर कभी एक ग्रामीण जो है तुमलपाड़ गांव के और आसपास के जो इलाके के गांव के जो लोग हैं वो आकर पूजा करते थे। क्योंकि पहाड़ के ऊपर एक विशेष प्रकार का जो इनका देवी पूजा होता है वो वहां पर होता था। अरे पूरे गांव के लोग हैं यहाँ पे, सब जमा हुए हैं, बातें हो रही है। तो जिस ग्राम सभा को लेकर जो बातें हुई थी, हस्ताक्षर हुआ था, उनमें कौन कौन शामिल थे उसको लेकर भी बात करेंगे। पहले हमारे साथ इस गांव के जो सियान है वो है, इनको हिंदी नहीं आती है लेकिन मैं आपको बताने के लिए इनका जो शब्द है, इनका जो बयान है वो आपको दिखाऊंगा। कि दादा जो ग्राम सभा हुआ था यहाँ पर उसमें क्या हुआ था? मागा गरम सभा में का की बना सो और मा किन पेदर तीना में रस तड़का लये अगर मिट संग सही की तो मम मुंडी ना लाड़ी मासुत्तम अब आले लाड़े मत्ता दोड़ी मा किन के तड़बान जो असल में याद मिट सब उतर बात मिकिन बात में सरकार ता निबो जो के दोड़ी मम से पे मुंडी ना लाड़ी मासुड़ी मम बेरे कोटवात्तम बात पेदर निवद जगन बात जोगा कुड़म जगन कुड़म जोगा। ये कुड़म जोगा है जो ग्राम सभा में इनका अहम योगदान था। क्योंकि इनके अध्यक्षता में जो है ग्राम सभा की बैठक हुई थी, ऐसा प्रशासनों के और ग्राम सभा के जो कागज होते हैं उस पे लिखा है। यहाँ पे मनीष कुंजाम जी भी हैं। भैया गांव वाले से क्या चर्चा हुई है इसको लेके थोड़ा बताएंगे। नहीं, यहाँ गांव के सभी मुखिया हैं, इस गांव के पटेल नहीं है, बाकी परमा पुजारी सब लोग हैं। ये भी कुराम जोगा यहाँ के गांव के प्रमुख हैं उस पारा के। तो दरअसल इन लोग सब लोगों से चर्चा करने के बाद ये पता लगा कि ये जो क्रेशर है, ये जो खदान है, ये पूरी तरह से अवैध है और ये फर्जी तरीके से इन लोगों ने ग्राम सभा कराई थी, जिसमें कुराम जोगा के अध्यक्षता में ग्राम सभा होने की बात कहीं लिखा गया, ऐसा बताया जा रहा है। उसमें केवल सरपंच का भी बहुत बाद में उन्होंने दस्तखत करा और सचिव का दस्तखत है। ग्राम सभा सरपंच या सचिव से नहीं चलता है। ग्राम सभा तो ग्राम सभा ही होता है, जहाँ पूरे गांव के लोग सहमत होते हैं तब वो ग्राम सभा है। और इस मामले में तो ग्राम सभा कहीं से भी नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ। और जो भी कागज तैयार किया गया है वो पूरी तरह से फर्जी है, पूरी तरह फर्जी है। और पेशा और वनाधिकार मान्यता कानून के लिहाज से ये कंप्लीट अवैध है और गैर कानूनी है। ये बिल्कुल जो क्रेशर चल रहा है उसमें परमिशन नहीं लिया गया। लेकिन जो दावे चल रही है, जो बातें निकल कर आ रही है कि विकास को लेकर जो है इस इलाके में सड़क बनाई जा रही है, जो 51 किलोमीटर का रोड है इस इलाके में बनाई जा रही है, जो पहली बार बन रहा है। तो इसको लेके आपका क्या कहना है? क्योंकि जो ग्रामीण यहाँ पे एकत्रित हुए हैं जिनसे हम बात कर रहे थे वो बता रहे थे कि वो विकास को लेकर नाराज नहीं है, लेकिन जो अवैध रूप से पहाड़ फोड़ा जा रहा है जिससे इनके खेत बर्बाद हो रहे हैं उसको लेके जो है इसमें काफी गुस्सा है। तो क्या लगता है सड़कें जो बनाई जा रही है उसको लेकर? देखिए, विकास से किसी को तकलीफ नहीं है, होना चाहिए, ठीक है, कोई संसाधन है उसका भी ध्यान हो, लेकिन समुचित रूप से जो कानून में है, जो गांव को अधिकार दिया हुआ है, गांव वालों को अधिकार दिया हुआ है, उसका तो पालन होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए। अब ये कोई तरीका नहीं है कि सरपंच को आप डरा करके
या गांव के कोई पटेल परमा को डरा करके आप हस्ताक्षर करवाओ और फिर उसको आप मान्य करो, ये तो सही नहीं है। और फिर वो भी गलत है। इस तरीके से 1-2 आदमी दस्तखत करने से या उस सहमति लेने से थोड़ी ग्राम सभा है। और दूसरा ये है कि इन लोगों ने विरोध किया था, 3 दिन विरोध किया और उसके बाद फिर ये लोग विरोध कर रहे थे तो 2-3 लोगों को 3 कैंप में रखे थे और उससे पहले जो लोग विरोध किए थे तो जगरगुंडा थाने में भी बंद करके रखे थे। ये सब मालूम है और उसके बाद फिर इन लोग डर के कारण से अपने कदम पीछे कर लिए और उसके पीछे का कारण ये है कि ये लोग तर्क दे रहे हैं, बता भी रहे हैं, सही भी है कि अगर हम लोग ऐसा विरोध करते तो उस समय नक्सलाइट खत्म भी नहीं हुए थे। तो हो सकता था कि हम लोगों को सब नक्सलाइटों के केस में तमाम तरह के आरोप लगा करके हमको जेल में डाल देते। इसलिए भी ये लोग डर करके पीछे हट गए। लेकिन सच्चाई ये है कि जो काम कर रहा है जो ठेकेदार है, जो बीआरओ का ठेकेदार है, जो भी ठेकेदार है, उन्होंने इन लोगों के साथ बहुत बहुत क्या नाम प्रलोभन दिया और वो प्रलोभन बिल्कुल बकवास प्रलोभन है। एक प्रलोभन को उन्होंने पूरा नहीं किया। मतलब जो भी उन्होंने जबरदस्ती उन्होंने कहा कि नहीं, हर घर में हम 25-25 हज़ार दे देंगे, आपको ऑटो दे देंगे, आपका रोड बना देंगे, दुनिया का स्कूल बना देंगे, आंगनबाड़ी बना देंगे। जो उनके अंदर नहीं है वो भी उन्होंने आश्वासन दिया, पर कोई चीज़ तो पूरा नहीं हुआ। एक चीज़ पूरा नहीं हुआ और आप लोग देख रहे थे, आप लोगों के सामने ही कई लोगों ने ये बात बताया कि कई लोगों के खेतों में बड़े-बड़े चट्टान गिरे हैं टूट करके और जो ये अभी तक फरवरी महीने से अब तक का जो क्रेशर चल रहा है, उस क्रेशर से जो मिट्टी ऊपर उठता है, जो डस्ट उठता है, उठने के बाद वो हवा के ज़रिए तो खेतों में जाएगा, नज़दीकी खेतों में। और कई लोग बोल रहे हैं कि नांगर भी ठीक-ठाक गड़ नहीं रहा है, बारिश की सीज़न में भी। तो इसका मतलब है कि वो जो डस्ट जा रहा है, ज़मीन पे पूरी तरह से एकदम वो किया हुआ है, उसकी वजह से नांगर नहीं गड़ पा रहा है। तो इसका नुकसान तो है बहुत दूर तक। तो ये सब चीज़ों का सही से उसका मूल्यांकन होना चाहिए था, जो नहीं हुआ। और इस मामले में प्रशासन को जो जवाबदारी लेनी चाहिए थी, नहीं लिया। चाहे कोई भी, जिला प्रशासन तो बिल्कुल नहीं लिया। और जबकि उनकी ज़िम्मेदारी है कि जो कानून के हिसाब से गाँव वालों को प्रोटेक्ट करना, संरक्षण देना, वो नहीं दिया। और आज भी जब इतना सारा चीज़ हो रहा है, तो कम से कम आरआई, पटवारी को भेज करके इसका कैसे सॉल्यूशन कम हाँ, निकालना। सॉल्यूशन निकालना चाहिए, मुआयना कराना चाहिए, नहीं कराया। तो ऐसा नहीं है कि विकास के लिए ये सब ज़रूरी है, पर उसके लिए एक आप सही तरीका आज़माइए, तो अपनाइए। अब क्या लग रहा है जब ग्रामीणों के साथ आप बात की हैं, तो आगे क्या चीज़ किया जाएगा इसको लेकर? नहीं, गाँव के लोग तो अभी पूरी तरह विरोध कर रहे हैं कि नहीं, ये बंद होने से ठीक है। बिल्कुल, अब लोग तो बोलेंगे ही ना, बंद करना चाहिए। सब लोग बोल रहे हैं, बंद करना चाहिए। नहीं, कुछ ग्रामीण बता रहे थे गोंडे में कि जिस पहाड़ को खोदा गया, उस पहाड़ के ऊपर पूजा होता था। नहीं, वहाँ एक पीपल का वृक्ष है ऊपर चट्टान में और वहाँ ये लोग साल में 1 आध 2 बार जाते हैं जब भी ऐसा होता है। हमारे यहाँ कोई हर दिन तो पूजा पाठ होता नहीं है। साल में 1 या 2 कोई अवसरों में जाते हैं। तो वो होता है, हर जगह ऐसे ही तरीका है। तो वो करते हैं, ये लोग तो खुद ही बता रहे हैं। हालाँकि अभी तक जो काट रहे हैं, जो खोद रहे हैं, वो वहाँ पहुँचा नहीं है। पर जिस तरीके से ये लोग कर रहे हैं तो बहुत जल्दी वहाँ तक पहुँच जाएँगे। तो वो भी नुकसान हो जाएगा। देखिए जिस प्रकार से मनीष कुंजाम जी की बात जो है स्थानीय ग्रामीणों के साथ हुई थी और गांव के सभी लोग इस वक्त इमली पेड़ के नीचे मौजूद हैं, गांव में मौजूद है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस खदान को लेकर विरोध चल रहा है, ये विरोध आज से नहीं, इससे पहले भी हो चुका था और जो ग्राम सभा की कागजें बनाई गई थी उसमें गांव वाले की जो मर्जी होती है, गांव वाले का जो सहमति होता था वो नहीं हो पाया था। लेकिन फिर भी उन्होंने 1-2 लोगों के साथ मिलकर जबरदस्ती ग्राम सभा को करवाया था, ऐसा ग्रामीणों ने बताया। लेकिन इस गांव में पहुंचने के लिए जिस सड़क का निर्माण कराया जा रहा है वो काफी जरूरी है, इस चीज को मानना पड़ेगा क्योंकि नक्सलवाद एक तरफ खत्म हुआ है तो सिलगेर हो गया, पुवर्ती हो गया, इधर से अब इस वक्त जो मैं जिस गांव में खड़ा हूं तुमलपाड़, ये इलाका हो गया है। ये इन इलाकों में पहुंच पाना काफी मुश्किल होता था, लेकिन अब इस इलाकों में हम पहुंच पा रहे हैं और गांव के लोग भी यहां से निकलकर दूसरे गांव तक जा पा रहे हैं। लेकिन जिस क्रेशर को यहाँ पे संचालित किया जा रहा है रोड के नाम से, बीआरओ के जो ठेकेदार हैं उन्होंने डरा धमकाकर, जो ग्रामीण आरोप लगा रहे हैं, इनके बिना अनुमति के उस खदान को शुरू किया। लेकिन जब हमने इसकी आधिकारिक जांच भी करवाई, लोगों से बात किया, कुछ अधिकारियों से बात करी, तो उन्होंने बताया कि ना तो पर्यावरण विभाग का कोई क्लियरेंस इस माइनिंग को मिला है,
ना ही वन विभाग की तरफ से जो चालान पटाने का रकम तय किया गया था, जो केम्पा मद में जाना था, उसकी भी कोई राशि जमा नहीं हो पाई। और सबसे बड़ी बात यह है कि माइनिंग विभाग के द्वारा इस क्रेशर को ओपन शुरू करने के लिए कोई भी परमिशन नहीं दिया गया। तो आखिर सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इन सब नियमों के दरकिनार करने के बाद क्या इस इलाके में विस्फोट करने के लिए, जो ब्लास्टिंग करने के लिए पहाड़ में अनुमति दी जा रही थी, वो किसके द्वारा दी जा रही थी? ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन जो है अब भी इस पर खामोश बने हुए हैं। हो सकता है कि वो जांच करवा रहे हो, लेकिन अब भी इस पर कोई भी जो कार्रवाई है वो अभी तक देखी नहीं गई है। काम फिलहाल बंद है, लेकिन अभी भी इस इलाके में के जो ग्रामीण है, अब जब मनीष कुंजाम इस इलाके में पहुंचे हैं तो काफी आक्रोश नजर आ रहे हैं। और हो सकता है कि आगे भी कोई दल के नेता हो या कोई अन्य दूसरे गांव के जो जनप्रतिनिधि हैं वो आए और गांव वाले से बात करें, या प्रशासन आए गांव वाले से बात करे, तो कुछ जो इनके मन में जो आक्रोश पैदा हो रहा है इस क्रेशर को लेके, वो शायद दूर हो सकता है। लेकिन जिस नियम की हम बात कर रहे हैं, जिस नियम को विभाग मानता है, प्रशासन मानता है, शासन मानता है, उस नियम की सरेआम धज्जियां उड़ाई गई है। और सबसे बड़ी बात है कि राजस्व को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है, क्योंकि इस इलाके में जो पहाड़ खोदा गया है उसकी अनुमान जो है हम नहीं लगा सकते, क्योंकि इतनी बड़ी पहाड़ को खोद दिया गया है। ना जाने कितने हाइवा जो है वहां से गिट्टी निकाला गया है और सड़कें बनाई गई है। इस पूरी पे विस्तार से रिपोर्ट इस वक्त जारी है, और आगे भी हम उस सड़क पे जाएंगे जिस सड़क को बनाया जा रहा है, उसको लेकर भी हम आपको खबर दिखाएंगे। विस्तार न्यूज के साथ सहनवाज खान, सुकमा।